जय हिंद। वेलकम टू हुमायूं एकेडमी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इतिहास के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन और आज ये पार्ट 3 है। प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न होते हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें जरूर देखें। ये सभी प्रश्न हर परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। कल 1857 की क्रांति से 50 क्वेश्चन किए थे और आज उसी को आगे करेंगे। 1857 की क्रांति से ही 50 क्वेश्चन फिर से लिए हैं। चलिए हल करते हैं। क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह में निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन है ए राजगुरु, बी ईश्वरी प्रसाद, सी भगत सिंह, डी मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? किसका विरोध? एनफील्ड राइफल का। ऑप्शन है 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है 8 अप्रैल, 18 अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 मई। सभी सन 1857 की हैं। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति वास्तविक रूप से कहां से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरठ से यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? इसमें डेट बताना है। किस दिन प्रारंभ हुई थी? 8 मई 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। तो यह क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण दिल्ली पे आक्रमण कब किया था? 10 मई 1857, 11 मई को, 12 मई या 13 मई को? करेक्ट आंसर होगा 11 मई 1857 को दिल्ली पर आक्रमण किया था मेरठ के सैनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था तो किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, निकोलसन या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक था, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? यानी कहाँ निर्वासित कर दिया था का मतलब कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन नेपाल, रंगून, लंदन या सभी? ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। तो क्या आंसर होगा? इन्हें रंगून भेजा गया था और रंगून उस समय बर्मा को म्यांमार कहा जाता था और बर्मा की उस समय राजधानी हुआ करती थी रंगून और इस समय बर्मा को क्या कहती है? म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन थे? हैवलॉक। इनकी मृत्यु हो गई थी विद्रोह के दौरान। किसकी? हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? जगदीशपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या लखनऊ में? तो इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ? लखनऊ में। जब लखनऊ का विद्रोह हो रहा था तो हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह किसने प्रारंभ किया था? यानी कि कानपुर के विद्रोह
किसने नहीं पूछा गया है। कानपुर में विद्रोह कब हुआ था, क्या पूछा जा रहा है, कब हुआ था। तो 25 मई 1857, 5 जून 1857, 16 जून 1857 या 27 जून 1857। कानपुर में विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ रहे लखनऊ में दमन किसने किया था। लखनऊ में दमन किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने, हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउट्रम या इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ और कानपुर दोनों जगह पर दमन किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में जब पराजित हो जाती हैं तो इसके बाद ये कहाँ चली गई थी। कानपुर, दिल्ली, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ गई थी, नेपाल चली गई थी। कौन, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 में क्रांति का, और जब ये वहां पराजित हो जाती तो इसके बाद ये नेपाल चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की कानपुर में 1857 की ईस्वी की जो क्रांति थी उसमें कानपुर में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर है 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध, किसके, अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में, ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहे, कहाँ पूछ रहे, पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, यानी कि पंजाब से नेतृत्व किसने किया था। नाना साहिब, ये तो कानपुर से थे, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहाँ से किया था, इन्होंने झांसी से किया था। मंगल पांडे, इन्होंने कहाँ से किया था, ये मेरठ में थे। और नामधारी सिंह, यही हैं जिन्होंने पंजाब से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। अगर सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या बाहर आए इस क्रांति के बाद, तो हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिकों का विद्रोह, जो भारतीय सैनिक था उनका अंग्रेजों के प्रति असंतोष, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह, ये सभी कारण थे जो बाद में क्रांति के समय बाहर आए, उजागर हुए। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, इनके दत्तक पुत्र, क्योंकि इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, इन्होंने पुत्र को गोद लिया था। जिस पुत्र को गोद लेते हैं, गोद लिए गए पुत्र को बोला जाता है दत्तक पुत्र। और इनके पुत्र का नाम क्या था, बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, दामोदर राव या इनमें से कोई नहीं। तो इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था। जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था। नाना साहिब, बताया था कानपुर, बाबू सिंह या वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को, 1857 की क्रांति में जो विद्रोह था इसमें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। यानी कि किस जगह से जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ने के लिए विद्रोह किया था। ये थे फैजाबाद से। और कौन थे ये, अहमदुल्ला। और इनको, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए राशि का इनाम रखा था फैजाबाद से। ये फैजाबाद से क्रांति कर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या हुआ, 50,000 रुपए का इनाम किसे पकड़ने के लिए किया गया था, मोहम्मद अहमदुल्ला को। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, फैजाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया। कौन सा अधिनियम लागू किया गया, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका शासन छीन लिया जाता है और ये शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। किस अधिनियम के थ्रू, भारत शासन अधिनियम के थ्रू। और यही 1857 की क्रांति के बाद में ये अधिनियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि भारत की जनता का मैग्ना, यहाँ से अधिनियम बनने शुरू हो जाए क्योंकि ईस्ट इंडिया की कंपनी का शासन खत्म हो जाता है
और यहाँ से शुरू होता है भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत शासन अधिनियम 1857 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया की घोषणा पत्र को किसका? विक्टोरिया, ये महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? महारानी थी, ये ब्रिटेन की महारानी थी और इन्होंने अपना एक पत्र भेजा था और जिसे कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पढ़ा गया था? मिंटो पार्क में। और इसे पढ़ा किसने था? उस समय वायसराय थे। कौन? यही गवर्नर जनरल थे अंतिम, और अंतिम गवर्नर जनरल के बाद ये बनते हैं वायसराय, और इन्होंने ही पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1858 में भारतीय परिषद का गठन, भारतीय परिषद का गठन किसकी सहायता के लिए किया गया था? तो इसका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो भारत में ही थे और भारतीय परिषद कहाँ बनी थी? ब्रिटेन में। इनके लिए बने थे राज्य के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया था? अभी मैंने पीछे डिटेल में कराया था कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और भारत शासन अधिनियम चलता है और अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। और ये किस अधिनियम के थ्रू बनते हैं? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? अभी पीछे कराया क्वेश्चन मैंने, ये क्या है? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया? किस वंश का अंत हो गया? अभी पीछे कराया था कि मुगल वंश के शासक थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका शासन खत्म हो जाता है, इनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून। तो किसका अंत हो जाएगा? मुगल वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इनकी मैंने पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने इनके डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कितने अन्य नामों से इसे जाना जाता है, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप पिछले 2 वीडियो जो मैंने करवाए हैं 50-50 क्वेश्चन को, उनको जरूर देखिएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले वीडियो से मिलते जुलते हैं और उनके ही सब्स्टिट्यूट है। तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति किस शासन के द्वारा समाप्त होती है? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी एक बहुत बड़ा कारण थी 1857 की क्रांति का। और जब ये 1857 की क्रांति का, और जब 1857 की क्रांति खत्म होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म होता है और उसके साथ लॉर्ड डलहौजी की ये राज्य हड़प नीति भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के क्या महत्वपूर्ण तत्व थे? क्या महत्वपूर्ण तत्व थे, यानी कि क्या प्रधान तत्व थे? कंपनी का अंत हो गया, परिणाम क्या निकले मतलब? तो कंपनी का अंत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? कंपनी का अंत, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, या नाम मात्र भी रहेगी। मुगल वंश का अंत हो गया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी समाप्त कर दी गई। इस तरीके से ये तीनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? निम्न में से तात्कालिक कारण क्या था? तो देखो, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों का युद्ध के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया जाना, ये तो कोई कारण नहीं था। सती प्रथा का अंत, ये भी कोई कारण नहीं था। लेकिन चर्बी लगे कारतूस जो थे, ये देखो कारण ये भी था। इसमें भी जो भारतीय सैनिक थे वो पहले समुद्र पार नहीं जाते थे, ये थोड़ा सा असंतोष का कारण था। सती प्रथा का अंत कर दिया, ये धार्मिक कारण था, क्योंकि भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेज। और चर्बी वाले जो कारतूस लगे थे, ये भी था। पर तात्कालिक कारण सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो
चर्बी लगे कारतूस थे, इसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, और जिसमें से गाय को हिंदू भी बहुत पवित्र मानते हैं, इसका मांस नहीं खाते हैं, और सुअर को मुस्लिमों में नहीं खाते हैं, और ये दोनों हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कारण बना, इसलिए सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई? किस बटालियन से? 10वीं बटालियन, 20वीं, 30वीं या 17वीं? तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? 20वीं बटालियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां जरूरी है वहां हम डिटेल में बता दे रहे हैं। वैसे मैंने 50 क्वेश्चन पीछे किए हैं, अगर आप वो वीडियो कवर कर लेंगे और 50 क्वेश्चन ये वीडियो कवर कर लेंगे तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 1857 की क्रांति से। इसीलिए जो क्वेश्चन सीधे सीधे हैं उन्हें हम जल्दी से बताकर आगे बढ़ जा रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं 30 नंबर, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्या पूछ रहे हैं? भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। तो देखिए, भारत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, और भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग और पामस्टन। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था? ये तो क्वेश्चन सबको रटा हुआ है, कौन सी बटालियन से था? 34 बटालियन, इसको बोलते हैं 34 इन्फेंट्री बटालियन। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? देखो, बहुत सारे धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे। अब इसमें बताना राजनीतिक कारण क्या था। देखिए, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, हाँ ये था। ये सर्विस इनलिस्टमेंट जो एक्ट है इसी के द्वारा किया गया था, इनको बाहर समुद्र में यात्रा करना जरूरी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, कारण तो सभी थे, पर राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, इसके द्वारा ये क्या कर रहे थे? राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे थे, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कौन था? किसका? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कौन था? तो ये थे स्ट्रेंजर लॉरेंस। स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कहाँ के लिए पूछ रहे हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। कौन से? लियाकत अली। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थी। रानी लक्ष्मीबाई रट गए होंगे ना, ये झांसी से थी। किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य किया गया था? देखो, भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था? दानापुर, आरा, जगदीशपुर या भागलपुर? तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे और जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। बाबू सिंह जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि ये क्या है? ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। मतलब ये लोग हिंदुओं को बर्बर मानते थे और अंग्रेज खुद को सभ्य मानते थे, और इन्होंने ये इसीलिए स्टेटमेंट दिया था कि ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने दिया था? टी.आर. होम्स ने। ये कथन टी.आर. होम्स महोदय ने कहा था। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं ये, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध। इनको लग रहा था कि हम सभी लोग ईसाइयों के विरुद्ध हैं, और ये किसने कहा था? L.R. रिट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? मतलब जब ये 1857 क्रांति हो गई तो इसके रिजल्ट क्या निकले, इसका परिणाम क्या निकला? भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये हर जगह पर क्रांति एक साथ नहीं हुई, फेल हो गए, ये भी सही है।
अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए? ऐसा तो नहीं हुआ था। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब ये भी सही है, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे, ये तो कहीं से सही ही नहीं है। अब ये दोनों क्वेश्चन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सुटेबल आंसर ये है कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, क्योंकि आपने देखा है 1858 का भारत शासन अधिनियम भी आता है, उसके थ्रू ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? देखो मैंने पिछले में बताया था, कौन सा, कितना है, 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें ऑप्शन क्या दिए, 55, 56, 57, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह जफर को। ये बहादुर शाह जफर क्या किए थे, वहां छिपे गए थे जाकर। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हडसन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, इन्होंने किया था, लॉर्ड हडसन महोदय ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? कारण पूछ रहे हैं, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? नाना साहब का पेंशन बंद करना, हाँ। बंगाल का विभाजन, ये तो नहीं था, ये तो था। डलहौजी की हड़प नीति, बताया था भी, ये भी था। बहादुर शाह जफर का अपमान, बिल्कुल उनसे गद्दी छीन ली गई थी। तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नहीं का आंसर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं, नहीं पूछा गया है, 3 कारण थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये एक ही ऑप्शन देखते हैं और खुश होकर लगा के चले जाते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायसराय का पद, वायसराय का पद कब शुरू हुआ था? और भारत में पहले वायसराय कौन थे? मैं पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ ये, कि कब समाप्त हुआ था, कब वायसराय का पद शुरू हुआ था, बताया था मैंने कब शुरू हुआ था, 1858 में। और पहले वायसराय कौन बने? कैनिंग। ढूंढ लो आंसर, कौन सा होगा? 1858 में शुरू हुआ था। कौन शुरू किए थे? लॉर्ड कैनिंग। आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ऐसे ऐसे ढूंढने से आंसर अच्छे नहीं बनते। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो जो आंसर है उसे आप एक साइड में लिखो और उसको ऑप्शन में ढूंढो और टिक करके बाहर निकलो। एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्वेश्चन गलत कम होते हैं और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक से गलत होने का मतलब होता है आपका एग्जाम से बाहर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें सरकार की तरफ से एक इतिहासकार सिलेक्ट किए गए थे कि आप सरकारी इतिहास लिखेंगे, और ये कौन थे? MS सेन थे। MS सेन कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातियां घोषित किया गया था? ये बहुत बहादुर थे लड़ने में, इसलिए इनको बाद में क्या घोषित किया गया था? लड़ाकू जातियां घोषित किया गया था। कौन थी ये सिख थे, गोरखा थे और पठान थे। तो सिख, गोरखा और पठान, इनको अंग्रेजों की ओर से लड़ाकू जातियां घोषित किया गया था। बड़े अग्रेसिव थे। 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन। कई बार देखो क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में, कौन थे? पामर्स्टन। अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पार्टी से थे। अब आपको लग रहा होगा इतना डीप पूछ दिया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रांति में, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति में फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से? फतेहपुर से, फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से किसने किया था? अजीमुल्ला ने। ये मौलवी अहमदुल्ला हैं, इनसे अंग्रेज डरते थे। इनको ही गिरफ्तार कराने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। देखो फ्रेंड्स, मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन इतनी मेहनत से लिए हैं, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से जरूर कर पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए प्लीज
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए। मथुरा से नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से? मथुरा से। यहाँ से नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर से नेतृत्व किसने किया था? मणिपुर से नेतृत्व किया था नरेंद्रजीत सिंह ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व नहीं पूछा है, इसमें पूछा है फैजाबाद में क्रांति का दमन किसने किया था? तो दमन किया था जनरल रेनॉल्ड। तो ये होते हैं 50 क्वेश्चन कवर। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।